खबर शामिल करेंगे हारूनाबाद से, जहां शहर में लॉकडाउन के बायस मुस्तक लोगों को इमदादी सामान तकसीम करने का सिलसिला जारी। तो बाईस सदर मुस्लिम लीग ज़िया गुलाम मुर्तज़ा चौधरी घर घर राशन पहुंचा रही है। लॉकडाउन के पेश नज़र हारूनाबाद शहर में मुखर्रिफ शख्सियात और समाजी तंजीमों की जानिब से मुस्तकीन और गरीब दिहाड़ीदार तबके में राशन तकसीम करने का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। वाइटल ग्रुप और वाइटल वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से सूबाई सदर मुस्लिम लीग ज़िया गुलाम मुर्तज़ा चौधरी साबिक MPA ने मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले गरीब और मुस्तक अफराद में राशन बैग और उनकी दहलीज पर पहुंचे। राशन बैग आटे का थैला, घी, चीनी, दालें, चावल और दीगर सामान पर मुश्तमिल है, जो रोजाना की बुनियाद पर गरीब और मुस्तक खानदानों तक पहुंचाया जा रहा है। साबिक वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मलिक मोहम्मद रियाज खलीजी, साबिक काउंसलर शाहिद महमूद रहमानी और दीगर भी इनके हमरा मौजूद। लेजेंड ऑफ पाकिस्तान इताउल्लाह खान ईसा खलील ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मियांवाली में फ्रंट लाइन पर काम करने वाले स्टाफ पर गुलपाशी। MPA मलिक अहमद खान, डिप्टी कमिश्नर उमर शेर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन असद अलवी भी हमरा मौजूद थे। अताउल्लाह ईसा खलील ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि फ्रंट लाइन पर काम करने वाले अफराद खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। कोरोना वायरस एमरजेंसी के दौरान फराइज मंसूबी अदा करने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, रेस्क्यू पुलिस एहलकार कौम के हीरो हैं और माज जंग के मुजाहिद हैं। ऐसे अफराद को खराज तहसीन पेश करना वक्त की अहम जरूरत है। इन्होंने दुआ देते हुए कहा कि तमाम अफराद सेहत सलामती से रहें, कौम इनके आसानात को कभी भी फरामोश नहीं करेगी। इताउल्लाह ईसा खलील ने DC, DPO, DEO, रेस्क्यू को फूलों के गुलदस्ते भी पेश। मैं समझता हूँ ये फ्रंट लाइन पे जो हमारे डॉक्टर हैं, हमारे लेडी डॉक्टर बेटियां हैं, हमारी बेटियां नर्सेज के उसमें हैं, जो इन्होंने जो खिदमत की है, मैं समझता हूँ कि इसके पीछे वो जज्बे हैं जो उन अपने भाइयों के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने बच्चों के लिए इन्होंने वक्त दिया है। और जिस तरीके से इन्होंने खिदमत की है, मैं इनके लिए दुआ गो हूँ और मैं इनके लिए बहुत ही खूबसूरत जज्बात रखता हूँ। अल्लाह ताला इनका हामी और नासिर हो। रुख करेंगे शुजाबाद का, जहां नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस इंस्पेक्टर मोहम्मद इमरान जफर राजपूत वली मर्दा बुकिंग स्टैंड पर तमाम ड्राइवर्स को कोरोना वायरस से आगाही मुहिम फराहम की और तमाम ड्राइवर्स को कोरोना वायरस से बचाव के तदबीर इख्तियार करने के मास्क पहनने की तलकीन की। इस मौका पर जफर राजपूत के भतीजे राव अरसल नदीम भी मौजूद थे। रुख करेंगे रुझान का, जहां दो फरीकों के दरमियान लड़ाई, खिलाड़ों और डंडों का इस्तेमाल, दोनों जानब से 11 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रुझान सदर बाजार में 2 ग्रोहों में खूनी लड़ाई, खिलाड़ियों और लाठियों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। 11 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिनमें से 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। शेखुपुरा और गिरदुनवा में गंदम की फसल पक कर तैयार हो चुकी है, जबकि कटाई का अमल शुरू कर दिया गया है। हालिया बारिशों की वजह से गंदम की पैदावार में खातिर खवा कमी होने से किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं। जो ज़राअत के आलात के स्पेयर पार्ट्स हैं, उनके रेट आसमानों से बातें कर रहे हैं। दुकानदार रेट मन मर्जी के लगा रही है। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शेखुपुरा में भी गंदम की कटाई का काम जारी है। हालिया बारिशों की वजह से फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। मेरे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, आए इनसे बात करते हैं। जी हालिया बारिशों ने गंदम की फसलों में बड़ा बुरा असर डाला है। गंदम की जो एवरेज थी वो पिछले साल की निस्बत इस साल बहुत कम है। ज़िम्मेदार बड़े परेशान हैं। इसके अलावा जो ज़री मशीनरी है, इस पे भी हुकूमत कुछ नहीं कर रही। दुकानदार अपनी मर्ज़ी का रेट लगा रहे हैं। पिछले साल में जो एक ब्लेड 27 रुपये का था, इस बार वो 90 रुपये का मिल रहा है। जो बेल्ट पिछले साल 100 का था, इस बार 500 का मिल रहा है। ज़िम्मेदार बड़े परेशान है, कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। हालांकि मुल्क में लॉकडाउन है, लेकिन इस वजह से दुकानदार जो हैं, वो दुकानदार हज़रात हैं, वो चीज़ें सुबह पैसे ले लेते हैं, शाम को लाकर दे देते हैं। तो इस वजह से वो बड़ा ज़्यादा रेट लगा रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट की जानब से उतना रेट नहीं है जितना ये दुकानदार हज़रात लगा रहे हैं। हुकूमत से गुजारिश है कि इस बात पर गौर किया जाए। जो ज़्यादा ये महंगाई हो रही है ना, ये लोगों ने खुद की हुई है, इस पर ना नज़रसानी की जाए ताकि अवाम इससे फ़ायदा उठा सके। जी एक और किसान मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं ये गंदम की कटाई के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, गल ये है कि सानू करोना वायरस की वजह तो बहुत नुकसान हो रहा है। जी कणक है ये तकरीबन अगे 40-35 मन निकलती सी, इस टाइम 20-25 मन निकल रही है। ना कोई वाढा नेड़े आंदा ते ना मशीनां वाले जिहड़े ने वो कहंदे ने सानू स्पेयर पार्ट बहुत ज्यादा महंगा मिलता है, उन्होंने रेट वधाए हुए ने। बहुत परेशानी है। कणकां दे विच झाड़ को नहीं, कोई बारिशां दा मसला बनया है, कोई रहिंदा खुंदा इन्हां कोरोना वालियां दा बड़ा मसला बनया है। जे कणक लियाने असीं आड़तां दे अगों आड़तां पुलिस पैंदी है, वो चुक के ट्रालियां अगे लै जाती है। कोई समझ नहीं आती, सारा नुकसान जा रहा है। गवर्नमेंट का काम है कि इस टाइम कोई तवज्जो करे जिमीदार भरावां ते। जे जिमीदार है तो गवर्नमेंट भी है, जे जिमीदार नहीं तो पाकिस्तान का कोई लैन देन नहीं रह जाता।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਠੇਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਕਟਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵਢਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਇੱਧਰ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ जा रहा है, इधर है, पैसे थोड़े इकट्ठे हुए ने गवर्नमेंट को। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि वज़ीर आज़म से गुजारिश है ये जो जिम्मेदार हैं उन पर भी तवज्जो दी जाए। जी डेरा गाजी खान में ट्रैफिक चौक और घंटा घर चौक के मॉडल बनाने का फैसला किया गया है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी जिला में 43 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करेगी। इस बात का फैसला कमिश्नर ऑफिस में PH के 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इजलास में किया गया, जिसमें मुशीर वज़ीर आला चेयरमैन PHA मोहम्मद हनीफ पताफी, डिप्टी कमिश्नर ताहिर फरूक ने शिरकत की। DGP HA डॉक्टर आबिद महमूद ने ब्रीफिंग दी। मुशीर वज़ीर आला चेयरमैन PHA मोहम्मद हनीफ पताफी और डिप्टी कमिश्नर ताहिर फरूक ने कहा कि जिले में 45 करोड़ रुपए की 7 प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। PHA डेरा गाजी खान और PHA लाहौर 3 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करेगी। शहर के 2 अहम शाहराहों पर तशहीर और अवामी तफरीह के लिए बड़ी LED लगवाएंगे। शहर के ट्रैफिक चौक और घंटा घर के मॉडल चौक बनाने का फैसला किया गया है। DSP सदर राजनपुर फरक रसूल बंदेशा, SHO सिटी राजनपुर अब्दुल रऊफ इंटरनेशनल खत्म नबूवत राजनपुर के जिले सदर मुफ्ती अरशाद अहमद हकानी, जिले सरपरस्त फारूक महमूद अहमद कासमी, जिला डिप्टी जनरल सेक्रेटरी कारी अजीज अकबर कासमी, तहसील राजनपुर के तर्जमान कारी अबू बकर दरख्वास्ती, इंजीनियर राव हमजा नजीर, उलमा काउंसिल के जिले सदर जुल्करनैन चौधरी अल हदीस, उलमा अब्दुल रहमान शाह ने अमन और अमान, मुल्की सलामती और मौजूदा वबा सूरत हाल पर मुशावरत और बाहमी मामलत की यकीन दहानी कराएगी। खबर शामिल करेंगे कहरोड पक्का से, जहां नवाही हासिल वाला में गंदम की कटाई के दौरान मजदूर के सिगरेट जलाने से 2 एकड़ के करीब गंदम को आग लग गई। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत मजीद गंदम को जलने से बचा लिया। नवाही इलाका हासिल वाला में गंदम की फसल को आग लग गई। आग ने 2 एकड़ के करीब गंदम को जलाकर राख कर दिया। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत ट्रैक्टर के जरिए हल चलाकर मजीद गंदम को आग लगने से बचाया। आग गंदम कटाई करते होते वक्त मजदूर की सिगरेट जलाने से लगी। मजदूर की गलती की वजह से किसान की साल भर की मेहनत जाया हो गई। बिहाड़ी में कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिसकी वजह से घरों में फाकों तक नौबत आ पहुंची। बिहाड़ी में मुस्लिम टाउन की अस्मा बीबी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए समोसे पकोड़े बेच रही थी। अस्मा का कहना है कि सफेद पोश की वजह से किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते। अस्मा बीबी ने मजीद कहा कि पहले लोगों के घरों में काम काज करके गुजारा कर लेती थी, मगर अब घरों में भी काम नहीं करती, जिसकी वजह से समोसे पकोड़ों की रेहड़ी लगाकर अपने 2 बच्चों का पेट पालने पर मजबूर हूँ। सफेद पोशी की वजह से किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते, लेकिन हुकूमती इमदाद और राशन हम जैसे लोगों तक अभी तक ना पहुंच सका। अस्मा बीबी ने कहा कि अगर इंतजामिया और हुकूमती अहदेदार राशन की फराहमी कर दें तो गुजर बसर हो सकता है। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी अजमत मार्फ ने एक मेहनत कश को दोनों टांगों से माजूर कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुजफ्फर इकबाल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल उस्मा, ये अफसोसनाक वाक़या मंडी बहाउद्दीन का इलाका कोट बलोच में पेश आया है, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिले रहनुमा हैं चौधरी अजमत और उनकी गाड़ी के साथ इनका एक्सीडेंट हुआ था। बल्कि एक्सीडेंट नहीं कहते, उन्होंने जानबूझकर इनके ऊपर गाड़ी गिरा दी, जिसकी वजह से ये बशीर नामी शख्स दोनों टांगों से मजबूर हो गया। वो 2 साल गुजर चुके हैं, अभी तक उन्होंने कोई भी इमदाद इनकी नहीं की। 11 से 12 लाख तक ये खर्च कर चुके हैं अपना ज़मीन जायदाद बेचकर। तो मेरे साथ इस वक्त उनकी अहलिया मौजूद है, उनसे जानते हैं कि ये अभी तक उन्होंने इनके साथ कोई भी किसी किस्म का तावन किया है या नहीं किया, और ये हुकूमत वक्त से क्या अपील कर। गड्डी नाल खड़े जान के मारिया ना मोटरसाइकिल ते खड़े हुए है ते पिछो जान के ना गड्डी मार के 2 साल हो गए ने। साडी अजे तक किसी बंदे कोई सपोर्ट नहीं की, कोई कुछ नहीं। ते उल्टा मैं इन्हां दे घर गई हाँ, 5000 रुपया इन्हां सन दिता। मैं कहा 5000 रुपया नहीं लेना, 5000 रुपया इन्हां दे के साढ़े को वापस लिया। ठीक है, एक बशीर नाम का बंदा है, वो नाल इत्थों बुला के घर लै गया सन ते गड्डी लगी है ते कोई उन्होंने भी बिल्कुल ना उन्होंने साडे नाल कोई तामन किया ना इन्हां कराया। वो बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई उहदियां टंगां नहीं टुटियां, कोई कुछ नहीं होया। मेरा बंदा मंजी ते 2 सालों का पिया, किसी बंदे अजे तक साडे को नहीं पुछया। लाहौर खड़िया, पिंडी खड़िया, जिथे भी खड़िया, डॉक्टर सेल को रखे है, अजे तक साडे को किसी बंदे गल नहीं पूछी। उन्होंने घर गई अजमत ये गल आखी वे किसी बंदे ने बुला के साड़ियां भी टंगा तरोड़ लिया। असां कीता चंगा, जे कुछ होंदा तू कर। तो आप मुझे बताएं, आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पंजाब से आप क्या कहना चाहते हैं कि
उनके साथ क्या कार्रवाई की? ये ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਨੇ ਆ। ਬਸ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਿਆ, कोई किसी किस्म का साढ़े को नहीं पूछा, उल्टा धमकियाँ दे रहे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि 2 साल गुजरने के बावजूद भी उनका कोई भी बंदा इधर हमारे घर में नहीं आया ताकि वो हमारी कुछ इमदाद कर सके। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से इनकी अपील है कि ऐसे गिरोह को सख्त कार्रवाई दी जाए। रुख करेंगे सियालकोट का, जहां लॉकडाउन में नरमी कर दी गई। दूसरी तरफ रमजान मुबारक की आमद है, यूटिलिटी स्टोर पर शहरियों का रश बढ़ गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहीद अहमद की इस रिपोर्ट में। अजी मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है, शहरी घरों से बाहर निकल आए हैं और यूटिलिटी स्टोर पर शहरियों का रश बढ़ गया है। आइए यूटिलिटी स्टोर पर खरीदारी करने वाले शहरियों से जानते हैं। जी, बाज़ार की निस्बत से चीज़ें सस्ती मिल रही हैं और मियारी अच्छी भी हैं। बस इनका ये है कि इंतज़ाम जो है ना, ये बहुत गलत है कि लाइन इकट्ठे हैं, रश बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनका इंतज़ाम जो है ना वो नहीं ठीक। बुज़ुर्ग आदमी आते हैं, वो भी थक जाते हैं खड़े होके, काफ़ी देर बाद जाके बारी आती है और जो है ना लोग इस बात से परेशान हैं, बाकी कोई मसला नहीं। चीज़ें बाज़ार की निस्बत से बहुत सस्ती हैं, ये ठीक किया है हुकूमत ने कि रिलीफ दिया है। बाज़ार से जो घी की कीमत है उससे ये कम कीमत पे मिला है, ऑयल हम यूज़ करते हैं वो भी हमें कम कीमत पे मिला है, चीनी भी कम कीमत पे मिली है। हम शुक्रगुजार है गवर्नमेंट के कि उन्होंने लोगों का ख्याल। जैसा कि शहरियों का कहना है कि आम दुकानदारों की निस्बत यूटिलिटी स्टोर पर चीज़ें जो हैं वो सस्ती मिल रही हैं। 210 रुपये किलो वाला जो घी है वो 170 रुपये मिल रहा है। चीनी जो 90 रुपये किलो मिलती है आम दुकानदारों से, वो यहाँ पर 68 रुपये किलो मिल रही है। हुकूमत के इस रमज़ान पैकेज से शहरी इंतहाई खुश हैं। जी रुख करेंगे शुजाबाद का, जहां चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी तारिक जावेद कमरू ने शहर के मुख्तलिफ मकामात का विजिट किया। सोशल वर्कर्स और हबीब पार्क का विजिट किया, सफाई के सूरत का जायजा लिया और मौके पर अमला को हदायत जारी की। नीज अपनी टीम के हमरा शहर का विजिट किया और ऐसी तमाम दुकानें जिन्हें गवर्नमेंट की जानिब से खुला रखने की इजाज़त है, इन्हें सख्ती से ताकीद की कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और अपनी दुकानों पर काम करने वाले अफराद को भी मास्क लाजमी पहनाएं। नीज शोबा सफाई के मुलाजमीन को वार्ड में चेक भी किया और अवामुन्नास के मसाइल सुने और इनके फौरी अज़ाला के लिए अमला को हदायत जारी की और 24 घंटे के अंदर तकमील रिपोर्ट तलब की।